1857 का विद्रोह हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है, क्योंकि ये बात सच है कि इसको सैनिकों ने शुरू किया था, पर बाद में इसमें सारी आम जनता, चाहे वे किसान थे, चाहे वो आम आदमी थे, चाहे महिलाएं थी, काफ़ी लोग इससे जुड़े गए थे। व्यापारी थे, सैनिक थे, आम जनता, सभी देसी राजा, सभी लोग इससे जुड़े गए थे, सभी धर्मों के, सभी जातियों के। तो इसीलिए हम इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। अब इसको इतना बड़ा ये विद्रोह छिड़ा इंडिया में, उसके कोई तो कारण रहे होंगे। अब इसका कोई एक प्रॉपर एक कारण तो हो नहीं सकता कि भाई उसने मुझे ऐसा कहा और ये विद्रोह शुरू हो गया। जब शुरू सैनिकों ने किया हो सकता है, उसके बाद जब आम जनता जुड़ गई, किसान जुड़ गए, देसी राजा जुड़ गए, सभी लोग इससे जुड़ गए, तो सभी के अपने कोई ना कोई कारण रहे होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजनीतिक कारण। इस विद्रोह के शुरू होने के या लोगों के इसमें शामिल होने के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। राजनीतिक से मतलब क्या लेते हो आप? राजनीतिक से मतलब है कि देखो, अगर सैनिक विद्रोह रहता तो सेना तक रहता, अब राजाओं तक आ गया तो ये राजनीतिक विद्रोह बन गया है। तो राजनीतिक कारण भी रहे होंगे कुछ, जब राजा लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो राजनीतिक कारण क्या थे? हमारे एक लॉर्ड थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली, गवर्नर जनरल। कौन थे? लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी, ये दोनों, जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ा था ना आपने कि स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, तो इसी तरह ये लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड डलहौजी थे। ये ऑल ओवर इंडिया के हेड माने जाते थे कंपनी के समय में। इनको बोलते थे गवर्नर जनरल। तो ये गवर्नर जनरल थे उस समय। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने अपने समय में सहायक संधि चलाई थी। क्या चलाई थी? और डलहौजी ने चलाई थी लैप्स की नीति। क्या चलाई थी? लैप्स की नीति। और इन दोनों से ही जो यहाँ के राजा थे वो खुश नहीं थे, इन नीतियों से। मैं तुम्हें बताती हूँ अभी ये नीतियाँ क्या है। दूसरा है नाना साहिब। नाना साहिब थे मराठों के राजा, मराठों के मतलब उत्तराधिकारी। उनको अंग्रेजों ने पेंशन दी हुई थी। उनका एग्रीमेंट हो रहा था कि आप पेंशन लेके रहें, तो उनकी पेंशन बंद कर दी। अब मराठों के उत्तराधिकारी तो पेंशन क्यों बंद कर दी? तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तीसरा है झांसी की रानी। झांसी की रानी का नाम सबने सुन रखा होगा। तो उनका जो दत्तक पुत्र था या गोद लिया हुआ पुत्र था, उसको उन्होंने राजा बनाने को मना कर दिया कि आप पुत्र गोद नहीं ले सकती। नेक्स्ट क्या था? सतारा और नागपुर की रियासतें। सतारा और नागपुर जगह के नाम हैं। उन रियासतों को भी अंग्रेजी सरकार ने अपने अंदर शामिल कर लिया था। इससे वहाँ के राजा खिलाफ हो गए। जमींदार और सरदार भी अंग्रेजों के खिलाफ थे, क्योंकि दिखाया था ना कि स्थायी बंदोबस्त वगैरह में आ रही है, तो मतलब उनकी ज़मीनें छीन ली थी। तो इसीलिए जमींदार और सरदार भी उनके खिलाफ थे। तो ये सारे हैं राजनीतिक कारण।